Hello everyone and welcome to this Unreal Engine beginner course. I hope everybody is doing great. So इस वीडियो के हमारे दो टॉपिक है. फर्स्ट इज द डिकेल एंड देन वी विल मूव टू द रेंडरिंग पार्ट. नाउ डिकेल इज बेसिकली द फॉर्म ऑफ टेक्सचर जिससे आप आपके सीन में इनपरफेक्शन ऐड कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल सम स्क्रैचेस और समथिंग. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद दैट वन. आई ऑलरेडी हैव इट ऐड, सो आई एम जस्ट शोइंग यू. यहाँ पर ना आपको एक डिकेल्स करके कॉलम मिलेगा. आप इधर आ जाओ. नाउ दीज डिकेल्स आर टेक्निकली मटेरियल. ठीक है. नाउ अभी तक हम कैसा करते हैं ना कि हमारा जो भी मटेरियल एसेट पे अप्लाई करना है, हम एसेट को मटेरियल असाइन करते हैं एंड वी यूज़ इट. ठीक है. नाउ दिस डिकेल आर द मटेरियल जो कि आपको इनपरफेक्शन देता है आपके सीन में ऐड करने के लिए. यानी कि आपको क्रैक्स चाहिए, आपको मॉसी टाइल्स चाहिए. ठीक है ना. जैसे आपको ये सैंड डेब्रीज, आपको ये सब चीज़ें चाहिए, तो आप ये मटेरियल्स यूज़ करके यू कैन ऐड सम इम्पैक्ट इन योर सीन. जैसे हमारे हमारे केस में मैं बात करूँ तो our soldier is fighting with a mutant. Okay, he's shooting, so I want to see show some blood splatter on the floor. ठीक है ना. कुछ पहले से हैं वैसा मुझे ब्लड स्प्लैटर दिखाना है. सो आई विल कम एंड लुक फॉर द ब्लड. ठीक है. यहाँ पे एंड वी कैन गो फॉर द फ्री. इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन बाय, अदरवाइज यू कैन जस्ट फिल्टर फ्री एंड यू कैन यूज़ दिस. ठीक है. तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये यूज़ करना है तो मैं हाई क्वालिटी ले लेता हूँ. आई विल ऐड टू द प्रोजेक्ट. तो दीज आर टेक्निकली मटेरियल ओनली. इनको कैसे यूज़ करना है, कैसे हम इनका मटेरियल बना सकते हैं, मैं वो भी बता रहा हूँ अभी आपको. ठीक है. एंड लेट्स टेक दिस ऑल्सो. ठीक है ना. विल आई जस्ट शो यू कपल ऑफ देम, देन इट इज़ अप टू यू गाइज. आपको किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से ऐड करना है. इवन इफ़ यू डोंट वांट टू ऐड, इट इज़ अप टू टोटली अप टू यू. ठीक है. सो ये आपके ऑटोमेटिक फैब फोल्डर में आ जाते हैं. ठीक है ना. अंडर मेगा स्कैन, अंडर डिकेल्स. ठीक है. नाउ टू अप्लाई देम. ठीक है ना. अब मुझे अगर ये डिकेल इस फ्लोर पे दिखाना है, पहले तो मैं सेव कर लेता हूँ मेरे सीन को एंड लेट मी कम आउट ऑफ दिस एंड आई विल टर्न ऑफ माय दिस कटर फोल्डर. ठीक है. और मैं यहाँ पे VFX वाला फोल्डर भी मैं बंद कर देता हूँ बिकॉज मेरा पूरा फोकस होना चाहिए उधर. एंड आई विल जस्ट फोकस ऑन माई कैरेक्टर दिस म्यूटेंट. ठीक है ना. Cool. मैं यहाँ पर आ जाता हूँ डिकेल में एंड आई विल इनेबल दिस फिल्टर. ठीक है ना. ताकि मैं सारे मटेरियल एक साथ देख सकता हूँ. सो दिस इज़ द मटेरियल बेसिकली विच इज़ हेयर. ठीक है. नाउ यू कैन यूज़ देम बाय जस्ट सिंपली ड्रैगिंग. आप जैसे ही ड्रैग करते हो आपके सीन में, मैं जी प्रेस करता हूँ क्योंकि मैंने गेम मोड में था मैं, तो ये आपका एक ना कंटेनर ऐड कर रहा है. देख रहे हो, एक कंटेनर ऐड कर दिया उसने. ठीक है. नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड कि हमको किस डायरेक्शन में डिकेल ऐड करना है, क्योंकि जब मैं लेट मी शो यू द प्रीवियस वन. जब मैं इसको इधर देख रहे हो वॉल पर लेकर आ रहा हूँ, इट इज़ नॉट क्रिएटिंग अ प्रॉपर वन, इट इज़ क्रिएटिंग अ वेरी स्ट्रेची एंड लाइन्स आ रहे हैं. ठीक है. मैं इसका ना एक बार ओवरऑल स्केल कम करता हूँ एंड अब मैं इस कंटेनर को लेकर आता हूँ ऊपर. तो आपको दिख रहा है कि ब्लू एरो है. नाउ दिस एरो इज़ एग्जैक्टली आपका जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन का एक्सेस उसका प्रॉपर है. यानी कि अगर मुझे यहाँ पे चाहिए, साइड में वॉल पे चाहिए, तो आई नीड टू रोटेट इट. ठीक है. एंड देन आई नीड टू मेक श्योर कि कंटेनर उस वॉल के पास में रहे. ठीक है. तभी वो वॉल पे प्रॉपरली काम करेगा. ठीक है. इस तरह से आप ऐड कर सकते हो. ठीक है. नाउ ये बहुत इजी है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है. आप खाली इसको स्केल डाउन करके यू कैन यूज़ इट. तो इसके पहले ना हम इसका मटेरियल खुद बनाना सीख लेते हैं. हाउ वी कैन यूज़ एनी टेक्सचर फॉर दिस डिकेल प्रोसेस. अगर आप गूगल से या फिर आप खुद से पेंट करके आप लेकर के आते हो तो आप उसका मटेरियल कैसे बना सकते हो. ठीक है. सो लेट मी गो टू माई शेडर फोल्डर. ठीक है ना. नॉट इन दिस वन, इन माई प्रोजेक्ट शेडिंग. और मैं इधर एक मटेरियल बनाता हूँ. आई विल कम टू दिस मास्टर मटेरियल एंड आई विल क्लिक डिकेल. ठीक है ना. आई विल ओपन इट. और अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरे डिकेल मैंने डाउनलोड करे हैं फ्रॉम फैब, उनमें से कोई सा भी एक मटेरियल का मैं टेक्सचर ले लेता हूँ. ठीक है. आई विल ऐड अ फिल्टर ओवर हेयर. मटेरियल और टेक्सचर का यहाँ पे इधर गया, टेक्सचर आना चाहिए इधर. दे रहा. ठीक है ना. तो ये मेरे सारे टेक्सचर हो गए. ठीक है. तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ये वाला टेक्सचर ले लेता हूँ, कोई से भी एक इसमें. ठीक है ना. मैं ये वाला टेक्सचर ले लेता हूँ, या फिर हैंड का भी ले सकते हैं आपको चाहिए तो. कोई सा भी एक लेते हैं. हैंड का दिखाता हूँ. ठीक है ना. हाँ, हैंड का दिखाता हूँ, बेटर है क्योंकि उसमें अच्छा से दिख जाएगा आपको. ठीक है. ये आपने कर लिया. सॉरी.
you need to drag and drop in your this window. ठीक है. Now this green texture is actually ORM, that means it has the occlusion, roughness and metallic. So मैं इसको ओपन करके देख लेता हूँ. So first channel is for the occlusion, कुछ भी नहीं है. This is roughness and this is metallic, metallic भी कुछ भी नहीं है. तो हम खाली green channel यूज़ करेंगे. ठीक है. अब बाकी इनके भी आप चेक कर सकते हो. ठीक है ना. अब बाकी के भी आप देख सकते हो कि आपको इसमें क्या दिल रहा है, क्योंकि इनमें ऑक्लूजन वगैरह कुछ नहीं होता, मोस्टली खाली रफनेस रहता है. ठीक है. कूल. तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है कलर को कलर में ऐड कर देता हूँ, नॉर्मल को मैं नॉर्मल में ऐड कर देता हूँ, एंड रफनेस मैं इधर ऐड कर देता हूँ. ठीक है. ताकि उसका टेक्सचर मिल जाता है. और मैं इधर प्लेन पे विजुलाइज करता हूँ, आई कैन सी. अब मुझे क्या करना है ना, सेटिंग एक क्या चेंज करनी है, मेरे को इधर सेलेक्ट करना है इसको, एंड आई एम गोना गो टू द मटेरियल डोमेन, और मैं इधर सरफेस की जगह पे सेकंड ऑप्शन है डेफ्राइट डीकेल. ठीक है ना. मैं ये ले लेता हूँ एंड ब्लेंड मोड में, क्योंकि यहाँ पे आप सब देख रहे हो सब टर्न ऑफ हो गया, मैं इधर ट्रांसलूसेंट ले लूँगा. ठीक है. एंड देन आई एम गोना ऐड माई अल्फा टू ओपेसिटी. नो अभी ना ये चला गया है, तो डोंट वरी, ये मटेरियल आपको इधर नहीं दिखेगा. ठीक है. बट इट इज़ डन. आप इसको पैरामीटर में कन्वर्ट कर लो. कन्वर्ट टू पैरामीटर अल्बीडो. इसको मैं रफनेस के नाम से दे देता हूँ. ठीक है. इसमें नॉर्मल देता हूँ. ठीक है. इसके अलावा हमें और कुछ एज ऑफ चाहिए नहीं. ठीक है. आप चाहिए अगर आपको कलर थोड़ा सा फेड इन फेड आउट टाइप से आपको रखना है, तो आप इधर यूज़ कर सकते हो मल्टीप्लायर यूज़ करके, बट अभी के लिए मेरे को कुछ नहीं चाहिए. ठीक है. एंड मैं इसका एक इंस्टेंसर बना देता हूँ. ठीक है. ये मैंने एक इंस्टेंसर बना दिया. मैं इसको शेडिंग वाले फोल्डर में ले आता हूँ, आउट ऑफ दिस मास्टर. ठीक है. और अब मैं क्या करता हूँ ना, दो तरीके हैं. या तो मैं इसको डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा. ठीक है. मेरे पास कंटेनर ऑटोमेटिक बन के आ जाता है, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप. या फिर मैं इधर आ सकता हूँ एंड आई कैन लुक फॉर डिकेल एक्टर. ठीक है. ये आपने ले लिया, तो अब आपको ग्रीन पैच दिख रहा है एंड कंटेनर मिल गया. सो दिस इज अ वॉल्यूम कंटेनर एग्जैक्टली. ठीक है. और इसके अंदर मेरे को यहाँ पे मटेरियल असाइन करना है, सिंपल. तो आप कोई से भी मेथड से आप इसको ऐड कर सकते हो. ठीक है. एंड सेम लॉजिक है, आपका एरो किस तरफ है आपको उस डायरेक्शन में वो दिखाएगा. ठीक है. तो अब मैं जैसे इसको पहले छोटा कर लेता हूँ 0.5. ठीक है. एंड आई लेट मी रोटेट इट. अब ये वैसे तो हैंड है डेफिनेटली, एंड वी डोंट वांट टू शो द हैंड एज अ फिगर. तो मैं इसको ना ऐसा स्ट्रेच कर लेता हूँ. ठीक है. तो ये थोड़ा सा आपका ऐसा हो जाएगा कि एक स्ट्रेच मार्क टाइप आ जाए. ठीक है. नाउ द सेकंड थिंग विच वी नीड टू पुट फोकस ऑन, आप देख रहे हो ये कैसा, जितना भी आपका वॉल कंटेनर के अंदर आपका जितना भी एरिया आ रहा है ना, वो उसको अफेक्ट करता है. ठीक है. नाउ देर आर टू वेज टू अवॉइड इट. फर्स्ट है कि आप आपके कंटेनर को छोटा कर लो ऐसे. ठीक है. एंड जस्ट ट्राई टू मिनिमाइज द एरिया हाइट के ऊपर. ठीक है. एक तो आपका ये टेक्निक हो गई. या फिर आप क्या करते हो, जैसे मैं इस डोर को सिलेक्ट करता हूँ, आई विल गो फॉर डिटेल पैनल में, मैं इधर सर्च करता हूँ डिकेल, और इधर रिसीव है ना, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ. सेम आप कर सकते हो. इसके लिए मैंने शायद आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैंने स्टार्ट करा था, बट इट गॉट क्रैश, तो इसके लिए वो सेटिंग मैंने मेरी ऑन रह गई है. ठीक है. ठीक है. तो अब मैं लेकर आऊँगा ना, तो यहाँ पे नहीं आएगा. तो इसके लिए ना मैं डोर से अभी इसको रिसीव ही करता हूँ, अदरवाइज़ ये बहुत अजीब लगेगा. बट मैं इसको काफ़ी ज़्यादा नीचे रखता हूँ. ठीक है. आई विल ट्राई टू कीप इट लाइक वेरी मिनिमल. और अब मैं इसको लिट करता हूँ एंड आई कैन सी द ब्लड, है ना. इसको रोटेट कर देते हैं, हल्का सा रोटेट कर देते हैं, अंदर कर देते हैं इसको, ताकि थोड़ा सा इट विल मेक मोर सेंस कि आपका म्यूटेंट वहाँ से आ रहा है या वहाँ से कुछ अलग आपका हुआ है. ठीक है ना. सो सिमिलर वे में आप क्या कर सकते हो, बाकी इसके भी आप कंट्रोल डी बना सकते हो, एंड यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप मल्टीपल. या फिर आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें आकर के आपका टेक्सचर चेंज कर लो. ठीक है. सो दैट विच एवर यू अदर वर्जन you want to use, you can use. सिंपल. ठीक है. इसमें यूवी वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट वन कि इसमें मेरा यूवी कैसे आएगा एंड ऑल. ठीक है. तो मैं इसको 0.5 कर देता हूँ इधर.
इस तरह से मैं इसको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि मेरा डिकेल वर्क कर रहा है, ठीक है। आपको जिधर भी नहीं चाहिए आप उस एसेट को रिसीव डिकेल आप उसका ऑफ कर सकते हो, ठीक है। सो लेट मी प्लेस सम, बिकॉज मुझे क्या चाहिए ना, मेरा जब म्यूटेंट आ रहा है व्हेन इट इज़ कमिंग वहाँ पे ठीक है, बट जब उसको गन फायर हो रहा है उसके ऊपर, तो आई वांट टू शो कि यहाँ पे कुछ स्प्लैटर्स आ जाएं, ठीक है ना। तो आई एम गोना एनिमेट देम ऑल्सो, सो मैं ईजियर वे बताऊंगा पहले एनिमेट करने का, देन बिकॉज द वे विच मे बी लिटिल बिट मोर इफेक्टिव, बट उसके लिए बहुत एक अलग ही चैप्टर मेरे को शुरू करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी लाइक अ सेपरेट टॉपिक ऑल्सो, एंड इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। उसके पहले मुझे आपको बेसिक फंडामेंटल उस टॉपिक के बताने पड़ेंगे, एंड दैट इज़ नॉट अ ईजी वन। सो इसके लिए मैं अभी फ़िलहाल क्या करता हूँ, मैं आपको ईजियर वे मेथड बताता हूँ जिसको आप यूज़ करके आप आपका डिकेल क्रिएट कर सकते हो एंड यू कैन एनिमेट इट, ठीक है। ठीक है, ये लग गए हमारे। फॉर एग्जांपल ये पाथ पे मेरा म्यूटेंट रन होते हुए आ रहा है, तो आई वांट टू जस्ट शो कि कुछ लेवल ऑफ ब्लड स्प्लैटर दिखे। तो मैं अब मेरे कैमरा में आता हूँ, लेट मी डिसाइड कि मेरा ब्लड स्प्लैटर टेक्निकली अभी नहीं दिखना चाहिए, अभी भी नहीं दिखना चाहिए, इट शुड विजिबल ओनली आफ्टर दिस, ठीक है ना। इतने 4:30 के बाद में यहाँ से, तो उसके पहले तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले तो मैं डिटेल्स को मैं ऐड कर देता हूँ मेरे सीक्वेंसर में, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरे आ गए। तो ये मुझे फर्स्ट एनिमेट करना है। पहले तो मेरा कोई भी ब्लड जो है ना इस लेवल के बाद, इस अभी तक तो मुझे दिखना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं सब पे न्यू कंपोनेंट में ऐड करता हूँ इधर, न्यू डिकेल कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद मैं सब में पैरामीटर ऐड करता हूँ फेड स्क्रीन साइज, ठीक है। ठीक है, cool। अब मैं ना इधर इसको कर देता हूँ 10, ठीक है, 10। सब में वैल्यू डाल दो 10 की। नाउ आई एम गोना एनिमेट इट, की लगा देता हूँ पहले, ठीक है। अब मुझे इस फ्रेम पे, यानी कि अब मेरा जब कैमरा चेंज हुआ है, आई वांट टू सी द फर्स्ट वन टू अपीयर, ठीक है। तो यहाँ तक मैं वापस की लगाता हूँ ताकि ना दिखे ये, एंड नाउ आई विल मेक इट 0.01, ठीक है। तो क्या होगा ना, डिटेल दिख रहा है। तो इनमें दिखेगा नहीं ऐसा, तो इसको एक काम करते हैं ना, मैं इसकी की ना थोड़ी आगे कर देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली उसका इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दे, ठीक है। इस तरह से ही आ गया। नाउ दिस वन इज़ द 2। ओके, ये 1 मैंने करा है। ओके 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 ओके, ये पहले आ गया, ठीक है। कोई बात नहीं, आप इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना, मैं एक रफली कर देता हूँ। आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ। चाहिए तो मैं इसकी ना और एक कॉपी बना सकता हूँ, जो फोर्थ वाला है, कंट्रोल D यस कर दो, तो वो ऑटोमेटिक इधर भी ऐड कर देता है, इधर भी ऐड कर देता है, ठीक है। एंड इट कंटेन्स द एनिमेशन ऑल्सो। और मैं इसको इधर ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप आपके ब्लड स्प्लैटर ऐड कर सकते हो। नाउ लेट्स सी इन द लिट, है ना। लेट्स सी फ्रॉम द फर्स्ट, ताकि मुझको फर्स्ट फ्रेम से ना दिखे। एंड मैं इधर ना इसको सिनेमैटिक भी कर लेता हूँ, बिकॉज इट इज़ ईजी टू रन इन द सिनेमैटिक एनीवे। अभी मैंने एफएक्स वगैरह ऑफ करके रखा हुआ है, बिकॉज आई वांट टू पुट फोकस ऑन दैट वन। गुड, दिस इज गुड, ठीक है। ही इज roaring, ही इज गेटिंग हिट।
ठीक है, थोड़ा एक अच्छा लग रहा है, ब्लड स्प्लैटर आ रहे हैं आपके। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप कर सकते हो आपके सीक्वेंसर में, सबसे पहले तो आपके कैमराज अगर जब भी आप ओपन आप क्लोज करते हो सीक्वेंसर, अगर आपको सीन में आपको कैमरा नहीं देखना है तो आप राइट क्लिक करके ना इनको कन्वर्ट सेलेक्टेड टू स्पॉनेबल कर देना। आई थिंक मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बट अगर नहीं बताया तो दैट्स आई एम रिपीटिंग इट। तो इससे क्या होगा ना, ये एक देख लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक मार्क भी आ गया, दीज आर। अब क्या होगा ना, जब सीक्वेंसर बंद कर दूंगा तो वो कैमरा ना आपके सीन में नहीं दिखेंगे, दे विल गोना अपीयर ओनली वंस वी इनेबल द सीक्वेंसर। देखो फोल्डर भी एम्प्टी हो गया, ठीक है। एंड आपको जब भी ये वापस चाहिए तो आप इनको खाली सिलेक्ट करो एंड यू कैन डू पोजेसेबल, ठीक है। तो ऐसे ही आप किसी भी एसेट के साथ आप कर सकते हो। डोंट डू विद द नाइग्रा, वो पता नहीं क्यों प्रॉब्लम करता है, ठीक है। कूल, तो ये हो गया हमारा। एंड देन उसके बाद में हमको अगर कोई एसेट हमको रेंडर नहीं करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कटर्स है, ठीक है, ये हमको रेंडर नहीं करना है, तो हमको क्या करना है ना, हम इधर आएंगे एंड विल लुक फॉर द एक्टर, ठीक है। एंड आप यहाँ से, ये बाय डिफ़ॉल्ट ना ये ऑफ रहता है, आप इसको ऑन कर देना। तो ये क्या करेगा, जैसे ही आप गेम मोड में आओगे या फिर आप रेंडर करोगे ना, तो वो ज्योमेट्री रेंडर नहीं करेगा इवन इफ इट इज़ देयर इन द सीन में वो ज्योमेट्री अगर है, ठीक है। सो दैट्स वाई वी कीप इट एक्टर हिडन इन द गेम। यू कैन ऐड सेम सेटिंग फ्रॉम हेयर। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको इन फ्यूचर ये डोर रेंडर नहीं करना है, आप दूसरा कोई डोर ऐड कर रहे हो, तो आप इधर एक्टर हिडन इन गेम ओन ऐड कर सकते हो। एंड देन यू कैन टर्न ऑफ दिस विजिबिलिटी। यू कैन एनिमेट ऑल्सो, की फ्रेम भी कर सकते हो कि अभी मेरे को इस फ्रेम के बाद में विजिबिलिटी नहीं चाहिए, इस फ्रेम के पहले तक विजिबिलिटी चाहिए, ठीक है। Cool. So yeah, that's all guys, and let's move to the render part. So render करने के लिए ना in Unreal you need to enable two plugins first, ठीक है। Come to this and look for the movie render queue, ठीक है। ये आप एक बार इनेबल कर लेना। एंड देर इज अनदर वन विच इज नॉट नेसेसरी टू हैव इट, बट इफ़ यू कैन इट विल बी वेरी गुड, ठीक है ना। मैं इसको इनेबल रख लेता हूँ ताकि मैं खाली इनेबल बता पाऊँ, ठीक है ना। तो ये एप्पल प्रोरेज मीडिया जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ आता है, आप इसको इनेबल कर लेना, ठीक है। तो दीज टू थिंग्स यू हैव टू इनेबल, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द रेंडरिंग पार्ट। उसमें हम एक करते हैं स्टिल इमेजेस हम रेंडर करते हैं, यानी कि स्क्रीनशॉट्स लेते हैं, या फिर हम पूरा सीक्वेंस रेंडर करते हैं। सो लेट्स डिस्कस द स्क्रीनशॉट फर्स्ट। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए ना आपको सिंपल इधर पर्सपेक्टिव में आना है। आप कोई से भी व्यू में चले जाओ, जो भी आपको कैमरा एंगल में जिसमें भी आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल यू वांट दिस फर्स्ट फ्रेम एज अ स्क्रीनशॉट, तो आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हो। आप इधर आओ पर्सपेक्टिव में, कम टू दिस हाई रेजोल्यूशन स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पे जो है ना आपको एक सिंगल सेटिंग जो आपको मेनली फोकस में रहती है वो है स्क्रीनशॉट साइज मल्टीप्लायर, क्योंकि ये क्या करता है ना, ये आपकी ओवरऑल जो आपका स्क्रीन का रेजोल्यूशन है, ये अभी 1 यानी कि एग्जैक्ट स्क्रीन का कैमरा का रेजोल्यूशन, आप इसको 2 कर दोगे यानी कि वो मल्टीप्लाई कर देगा, उससे आपका जो रेजोल्यूशन है वो ज़्यादा बढ़ाता है। यानी कि आपको अगर 1080 पे में आपको लार्जर स्क्रीन का आपको रेजोल्यूशन चाहिए, उससे बड़े साइज़ का, तो आप यहाँ पे 2 कर देना, तो वो मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है। सिमिलरली यू कैन डू द, अगर आपको स्पेसिफिक रीजन चाहिए, तो मैं पहले आपको एक सिंपल फुल स्क्रीन का बताता हूँ, ठीक है ना। मैं इधर कैप्चर पे क्लिक करूँगा एंड इट विल गोनो पॉप अप मैसेज ओवर एयर, और आप इधर आकर के आप देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन टेक। नाउ अगर जैसे मैं आगे फोकस करता हूँ मैं म्यूटेंट पे, एंड आई वांट टू पुट फोकस ओनली ऑन म्यूटेंट, तो मैं इधर इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद प्लीज़ स्पेसिफाई कैप्चर रेक्टेंगल, तो मैं इसको बोलता हूँ इतना मेरे को दो, एंड इट विल गोइंग टू कैप्चर दिस वन ओनली। देख रहे हो, क्विकली उसने दे दिया, है ना। तो ये भी आप यूज़ करके आपको स्पेसिफिक एरिया चाहिए तो यू कैन डू दैट, ठीक है। कैंसिल कर दो, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू डू द स्क्रीनशॉट। नाउ अनदर वे टू डू द स्क्रीनशॉट, जब आप प्लगइन ओपन कर लोगे, इनेबल कर लोगे ना दोनों प्लगइन जो मैंने बताए, तो आपको ना इधर एक नया विंडो मिलेगा, नया विंडो नहीं, बेसिकली एक नया आइकन मिलेगा, ठीक है। आप इधर 3 डॉट पे आना एंड देन देर आर मल्टीपल सेटिंग्स। सो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीनशॉट की बता देता हूँ, विच इज़ सिलेक्टेड कैमरा स्टिल एंड करंट व्यू पोर्ट। नाउ सिलेक्टेड कैमरा आपका तभी काम करेगा जब ये पोजेसेबल में है, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कैमरा 1
चाहिए मेरे को चेक करना है, तो मैं इसको अभी पोजेसेबल कर देता हूँ और मैं कैमरा को ना इधर आउटलाइनर में सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। एंड आई विल कम ओवर हियर, मैं इसमें से बाहर आ जाता हूँ सीक्वेंसर में से, ठीक है, ये क्योंकि काम नहीं करेगा, ठीक है। सो दिस व्यू नाउ इट विल गोइंग टू कैप्चर, तो मैं क्या करूँगा ना, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा एंड आई विल से सिलेक्टेड कैमरा स्टिल, ठीक है। ये करने के बाद मैं इसको सिंपल इधर क्लिक कर दूंगा, वाई इट इज ओपनिंग दैट, ओके, क्विक रेंडर, दिस इज वन यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट, ठीक है ना। क्विक रेंडर पे कर लेना आप सिलेक्ट एंड यू जस्ट हिट इट, और वो क्या करेगा, वो आपको एक सिंगल फ्रेम उसका निकाल के दे देगा, देख रहे हो, ठीक है। अभी ये वीडियो प्ले हो रही है, अगर आपको इमेज चाहिए, सिंगल फ्रेम चाहिए, तो आपको इधर आना है क्विक रेंडर सेटिंग में, आप इसको डबल क्लिक करना, एक विंडो ओपन होगी, इधर ना आपका S264 आता है बाय डिफ़ॉल्ट, आप इधर राइट क्लिक करना एंड कम टू द आउटपुट टाइप, और आप इधर ले लेना JPEG EXR, आपको जो भी चाहिए, जैसे मेरे को अभी JPEG चाहिए फॉर एग्जांपल पहले, तो मैं इसको इधर कर देता हूँ कनेक्ट, आई विल सेव इट, ठीक है। S264 में हटा देता हूँ, सेव कर दिया मैंने। नाउ वंस आई हिट क्विक रेंडर, वो मेरे को सिंगल फ्रेम देगा, देखो उसने सिंगल फ्रेम ओपन कर दिया, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको एमओवी चाहिए, लाइक क्विक रेंडर का मतलब ही यही है कि आपको सीक्वेंस एक रेंडर निकालना है, ठीक है ना। आपको बहुत ज़्यादा सेटिंग के साथ नहीं, आपको जब भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, यू वांट टू सी द फ्यू रेंडर्स, बीच बीच में आपको देखते रहना है कि एमओवी देखना है, तो आप S264 लेते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ग्लोबल आउटपुट सेटिंग है, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का फोल्डर दिया हुआ है, आउटपुट रेजोल्यूशन दिया हुआ है, सेम आपको ना इधर भी मिल जाती है, सेम सेटिंग आपके पास इधर भी है बाहर, ठीक है ना। आप रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो, आप आपका आउटपुट डायरेक्टरी सेट कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से आपको एप्पल अप्लाई व्यू पोर्ट लुक, मतलब आपको कोई व्यू पोर्ट का OCIO वगैरह है आपके पास में, तो आप उसको इनेबल कर सकते हो ना। OCIO इज़ बेसिकली द कलर स्कीम, ठीक है ना, अगर आपके पास में कोई ऐड है तो, अदरवाइज यू कैन कीप इट ऑफ, ठीक है। यहाँ पे प्लेबैक रेंज, अब यहाँ देखो प्लेबैक आउटपुट, मैं इसको डाल देता हूँ ओपन, कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, इधर, अच्छा, ओ माय बैड, यहाँ पर ना पहले आप इसको ओपन कर लेना, कस्टम प्लेबैक रेंज एंड दिस रीसेट, आई थिंक दिस नाउ यू कैन, ओके, वी आर इन स्टिल, टोटली बैड, टोटली बैड, आपको यहाँ से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ यू आर इन दिस वन, आप इधर से ना स्टिल की जगह पे आपको चाहिए करंट व्यू पोर्ट कैमरा, ठीक है ना। अब आप इधर से प्लेबैक, यानी कि आपको कस्टम फ्रेम, यानी कि मुझे 1 से 100 फ्रेम रेंडर करना है, ठीक है, आपको इधर से करना है, इधर से करने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू इनेबल दिस वन ओवर हियर, ठीक है। आपको यहीं से आपके स्टार्ट फ्रेम आपको ये सेट कर दिए हैं, ठीक है। ये आप चूज़ कर रहे हो, जो हम यहाँ से 3 डॉट से चूज़ कर रहे हैं ना, दिस इज़ द सेम थिंग, कि आप क्या कर रहे हो, आप स्टिल निकाल रहे हो या फिर आप सीक्वेंस निकालना है, ठीक है ना। मुझे करंट सीक्वेंस नहीं, मुझे चाहिए यूज़ व्यूपोर्ट कैमरा। ना व्यूपोर्ट कैमरा का मतलब ये नहीं है, ये कैमरा नहीं है, ठीक है। व्यूपोर्ट कैमरा का मतलब होता है ये, अभी मैं व्यूपोर्ट में जो देख रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे मेरा रख के देख रहा हूँ, नाउ इफ आई एम गोना हिट रेंडर, इट विल गोना रेंडर फ्रॉम हियर, ठीक है। इट हैज स्टार्टेड, माय बैड, कस्टम प्लेबैक, फिर इन्होंने इधर ऑप्शन क्यों दिया है, करंट व्यूपोर्ट इन सीक्वेंस, हाँ बराबर है, सिलेक्टेड कैमरा स्टिल, स्टिल तो फिर आपका स्टिल हो जाता है, करंट सीक्वेंस, सीक्वेंसर हो गया वो। एक बार वापस स्किप करता हूँ, आ गया 100 फ्रेम आ गया, वो उधर से इनेबल करना था, मुझे लगा खाली बाहर से उन्होंने दिया हुआ है तो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज़ अ न्यू क्विक रेंडर थिंग विच हैज़ कम इन Unreal 5.6, उसके पहले ना इस तरह से नहीं होता था, तो दैट्स वाई देर आर लॉट ऑफ सेटिंग्स जो कि इवन क्विक रेंडर मैं भी यूज़ नहीं करता हूँ, बिकॉज आई यूज़ अ डिफरेंट वे, जो मैं अब आपको बताऊँगा इसके बाद में, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्विक रेंडर आ जाता है, यानी कि जब आप लेआउटिंग बना रहे हो, जब आप एनिमेशन कर रहे हो, ठीक है ना, तो उस टाइम आपको प्ले कर करके देखना है कि कैसा लग रहा है, तो इस तरह से आप क्विक रेंडर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड इट इज़ यूजिंग द एनिमेशन ऑल्सो ऑफ द डोर एंड द करेक्टर, ठीक है। व्हाट इफ़ आई कम टू दिस वन,
लेट्स सी विल इट गोइंग टू टेक द कैमरा, बट यहाँ पे मेरा कैमरा अभी भी कहाँ पर है प्लेस, मेरा व्यू पोर्ट का कैमरा ले रहा है वो, क्योंकि हमने क्या सिलेक्ट करा हुआ है इधर, व्यू पोर्ट कैमरा, ठीक है ना। तो इसके लिए वो उस तरह से काम नहीं करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू पोर्ट कैमरा, ठीक है, क्योंकि मेरा व्यू पोर्ट पे अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो मेरा कैमरा किधर चले जाएगा, इधर, क्योंकि हमने जो कैमरा की प्लेसमेंट करी है वो पूरी सीक्वेंसर में करी है, ठीक है। और मेरा पोजीशन रीसेट हो जाती है जैसे ही हम सीक्वेंसर से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई अगर आपको सीक्वेंसर का कैमरा एंगल चाहिए, सीक्वेंसर का सब कुछ चाहिए ना, तो फिर आपको इधर सेलेक्ट करना पड़ेगा करंट सीक्वेंस, ठीक है ना, जो भी आपका करंट सीक्वेंस चल रहा है। एंड फॉर दैट वन इफ यू नीड 200 फ्रेम यू नीड टू सिलेक्ट ओवर हेयर क्विक रेंडर, नाउ इट विल गोइंग टू रेंडर द 200 फ्रेम। अब आप ये देख रहे हो ये प्रीव्यू विंडो में ना पहले वो एक कुछ रेंडर करता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा था 64 फ्रेम्स, ठीक है ना। वो एक्चुअल में क्या कर रहा था, वार्म अप फ्रेम्स थे, तो क्या करता है ना, इट गोज टू द माइनस, लाइक आपका शॉट अगर शुरू हो रहा है 1 से, इट गोज टू द -64, वो आपका पूरे सीन का जो भी एफएक्स वर्क है या फिर लाइटिंग है जो भी आपका चल रहा है वो उसको पूरा कैलकुलेट करता है। एंड इट मेक श्योर कि आपका जो भी एक्सपोजर सेटल हो रहा है, कुछ भी चीज़ें सेटल हो रही है, क्योंकि अभी हमने ईवी यूज़ किया था पोस्ट प्रोसेस में ताकि हमारा एक्सपोजर चेंज ना हो, बट इन केस अगर आपका ऑन रह जाता है तो वो उतना टाइम देता है 64 फ्रेम्स कि आपका एक्सपोजर उतने में कैमरा का आई सेट हो जाए, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ों के लिए हम वार्म अप फ्रेम्स रखते हैं, ठीक है। सो जब मैं इसको ओपन करता हूँ ना, यहाँ पे आप देख रहे हो वार्म अप सेटिंग, यू कैन चेंज, अगर आपको ज़्यादा फ्रेम चाहिए ना तो आप इधर से ये रख सकते हो, इमुलेट मोशन ब्लर, अगर मोशन ब्लर चाहिए तो आप इनेबल रख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द जनरल सेटिंग फॉर द क्विक रेंडर, क्योंकि क्विक रेंडर का मतलब ही होता है आपको क्विकली रेंडर चाहिए, ठीक है ना। एंड जनरली वी कीप इट लाइक S264 फॉर द क्विक रेंडर, इमेज सीक्वेंस वगैरह करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। लाइक यू कैन डू इट, इट इज़ अप टू यू, बट क्विक रेंडर का मतलब जल्दी चाहिए हमको, ठीक है, क्योंकि जो हम एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं EXR, है ना, तो वो उनके लिए फिर आपको टाइम भी लगता है और वो थोड़ा सा अच्छा रिच क्वालिटी देता है, तो उसके लिए हम जाते हैं, यहाँ पे नहीं जाएंगे, उसके लिए हम यहाँ पे नया सेटिंग यूज़ करेंगे, ठीक है ना। या तो आप इधर से सिलेक्ट करोगे मूवी रेंडर क्यू, ठीक है, या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट मूवी रेंडर क्यू सिलेक्ट करके रहेगा एंड यू कैन इनेबल, और अभी ये ना एक नया पैनल आएगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट द मूवी रेंडर क्यू एंड लेट्स लर्न अबाउट द इमेज सीक्वेंस रेंडरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ना प्रोजेक्ट का नाम दिखेगा आपका, ये आपकी सेटिंग है और ये आपका आउटपुट फोल्डर है, ठीक है। तो आई विल कम ओवर हियर, और ये आपकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, जो भी आप जब भी आप ओपन करोगे आपको इसी तरीके से आपका सेटिंग्स आपको मिलेगी। सो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर है एक्सपोर्ट, यानी कि आपको किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है, यहाँ पे है जेपेज, ठीक है ना। हम जेपीजी नहीं एक्सपोर्ट करते हैं, हम इसको हटा देंगे। हम यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सपोर्ट में ना हम यहाँ पे ले लेंगे, या तो मैं लूँगा यहाँ पे EXR, इवन यहाँ पे भी S264, बट यहाँ अब हम जब फाइनल रेंडर कर रहे हैं तो हम चाहते हैं हम EXR निकालें, यानी कि इमेज सीक्वेंस निकालें, ठीक है, रादर देन गोइंग विद द MOV, क्योंकि MOV में ना क्वालिटी थोड़ा डाउन दे देता है, ठीक है। सो EXR में 16 बिट है, यानी कि आपकी जो कलर की क्वालिटी है, कलर की डेप्थ है बेसिकली, वो काफ़ी अच्छी आती है इसके अंदर, ठीक है ना। बिट रेट JPG से बेटर है PNG रेंडर करना, अगर करना ही है JPG आपको कम बिटरेट वाला ट्राई करना है, ठीक है। या फिर आप जा सकते हो एप्पल प्रोरेस, जो मैंने प्लगइन इनेबल कराया था, क्योंकि इसमें आपको 10 to 12 बिट रेट का आपको कलर मिल जाता है, ठीक है ना। तो इट विल गिव मच मोर बेटर आउटपुट देन द PNG एंड JPG, एंड आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज EXR इज़ द बेस्ट वन, ठीक है। सो आई एम गोइंग विद द EXR। कंप्रेशन सेटिंग आप चेंज मत करना, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी अच्छा कंप्रेशन है, ज़्यादा फाइल साइज़ भी नहीं बनता है, अदरवाइज़ आपका फाइल साइज़ इंक्रीज होता है। आप नन करना है, आप कर सकते हो आपके लिए, ठीक है, यू कैन टेस्ट। नाउ देर इज़ अ डिफर्ड रेंडरिंग, ठीक है ना, सेम ये चीज़ ना हमको यहाँ पे भी मिला था, क्विक रेंडर सेटिंग में यहाँ पे भी था। तो ये बेसिकली ल्यूमन का रेंडरर है, आप ऐसा समझो, ठीक है। सो दिस इज हाउ विद द हेल्प ऑफ दिस ल्यूमन इज रेंडरिंग, ठीक है। देन वी हैव द आउटपुट, यहाँ पे सेम है, आपके पास रेजोल्यूशन है, यानी कि आपको 1080p करना है, आपको जो भी रेजोल्यूशन चाहिए आप यहाँ पे डाल सकते हो खुद से। फाइल नेम फॉर्मेट, सीक्वेंस नेम, यानी कि आपका सीक्वेंस का नाम लेगा, एंड फ्रेम नंबर, आप चाहिए तो इधर खुद का कस्टम भी डाल सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डालना है इंट्रोडक्शन,
सिंपल। ठीक है, तो ये मैंने इधर इंट्रोडक्शन डॉट फ्रेम नंबर आएंगे। आउटपुट डायरेक्टरी, मुझे आउटपुट डायरेक्टरी प्रोजेक्ट के अंदर आपका फोल्डर है सेव्ड का, उसके अंदर है मूवी रेंडर। ठीक है ना, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। शो इन फोल्डर। ठीक है, तो यहाँ पर सेव्ड के अंदर मूवी रेंडर, और यहाँ पे आपके जो भी हमने रेंडर करे थे, ठीक है ना, वो देख रहे हो यहाँ पे सब रेंडर आए हैं। जो हमने S264 वगैरह भी हमने निकाले थे, है ना, वो भी सब यहाँ पे है। मैं अभी के लिए इनको डिलीट कर देता हूँ सो दैट वी कैन गेट एवरीथिंग फ्रेश। ठीक है, कूल। सो उसके बाद में आपको यहाँ पे कस्टम प्लेबैक रेंज, यानी कि आपको थोड़े फ्रेम रेंडर करके देखने हैं, आप थोड़े फ्रेम रेंडर करके देख लो। ठीक है, जैसे 300 फ्रेम्स ही रेंडर करके देखना है। कूल। तो अभी के लिए मैं फुल रेंज रेंडर करते ताकि हम देखें अपना हमारा फर्स्ट आउटपुट कैसा आ रहा है। ठीक है ना, पूरे पूरे फ्रेम रेंज में। उसके बाद में मैं आगे और एक सेटिंग बताऊंगा आपको। ठीक है, सो लेट्स रेंडर आउट विद द डिफॉल्ट वन एंड लेट्स सी हाउ इट इज कमिंग। इसके साथ में आप खाली एक चीज़ इनेबल कर देना, गेम ओवरराइड। दिस इज द सेम थिंग विच इज यूज्ड इन क्विक रेंडर ऑल्सो, गेम ओवरराइड। ठीक है ना, तो ये क्या करता है ना, इट मेक श्योर कि जो आपकी मूवी पाइपलाइन क्वालिटी है, यानी कि आप सिनेमैटिक शॉट बना रहे हो, यानी कि मूवी पाइपलाइन क्वालिटी आपकी मीट होनी चाहिए आपके रेंडर में। सो इट विल गिव ऑल द प्रेफरेंस टू दो सेटिंग्स ऑटोमेटिकली। सो इट इज़ टेक्निकली अ रियली गुड सेटिंग, आप अगर आप इतनी सेटिंग के साथ भी रेंडर करोगे। ठीक है, मुझे प्रीसेट सेव करना है तो मैं इधर सेव कर सकता हूँ। ठीक है, आई कैन सेव द प्रीसेट। और कहाँ पे सेव करना है, कंटेंट में। यूजुअली हम कंटेंट में सेव करते हैं, क्योंकि लेट मी सेव इट फर्स्ट रेंडर, क्योंकि ये सेटिंग्स ना आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो हम जो फोल्डर में आए थे कंटेंट में, आप इधर रेंडर सेटिंग देखो आपकी बन गई। नाउ यू कैन कॉपी पेस्ट इन योर अदर प्रोजेक्ट। जब आपकी सेटिंग सेट हो गई आपके सिस्टम के हिसाब से, यू कैन सेव इट एंड यू कैन कॉपी पेस्ट इन योर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, कूल, ये हो गया। और जब भी आप प्रोजेक्ट में पेस्ट कर दोगे, आप इधर से खाली आपकी सेटिंग चूज़ कर लो। ठीक है, लेट्स डू द फुल स्क्रीन। आप अनलिट कर सकते हो ताकि आपका जो व्यू पोर्ट की हैवीनेस है वो कम हो जाए और पूरा आपका जीपीयू पूरी तरह से यूज़ हो आपके रेंडर में। सो मैं यहाँ से ना एक चीज़ और इनेबल करके देखता हूँ। यहाँ से FPS, लेट्स सी किस FPS पे वो रेंडर करता है। एनीवे ये मैटर नहीं करता है, आई एम जस्ट इनेबलिंग इट। तो लेट्स रेंडर। वंस आई हिट द रेंडर ना, इट विल गोइंग टू ओपन अ स्मॉल प्रीव्यू विंडो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके बाद शायद से मेरा ऑडियो थोड़ा सा इंटरप्ट हो, इसके लिए मैं बीच में बोलूँगा नहीं जब तक रेंडर नहीं हो जाता। सो आई विल मीट यू गाइज वंस द रेंडर इज डन। कूल। सो हो गया हमारा रेंडर, काफ़ी फास्ट रेंडर था। इसको प्ले करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ PD प्लेयर। आप ये DJV भी ले सकते हो, जिसके अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊँ तो दिस इज़ अ ओपन सोर्स एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं इसको इसलिए यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इसमें कुछ सेटिंग्स करी हुई है फॉर माई सम अदर वर्क। तो इसके लिए मैं अभी जो है ना इसको यूज़ कर रहा हूँ PD प्लेयर में टू ओपन द इमेज सीक्वेंस। एंड दिस इज़ हाउ आवर फर्स्ट रेंडर लुक लाइक। इट्स लुकिंग डिसेंट। मतलब देख रहे हो बहुत कम सेटिंग्स में हमारा काफ़ी अच्छा मतलब रिजल्ट आ गया है। नाउ आई एम सीइंग फ्यू थिंग्स जो कि हमको इम्प्रूव करनी चाहिए विद बेटर सेटिंग्स। ठीक है, तो वो क्या चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ। जब मेरी बुलेट फायर कर रही है, ठीक है, आई कैन सी सम लेवल ऑफ नॉइजीनेस। ठीक है, ये देख रहे हो मोशन ब्लर में नॉइजीनेस आ रहा है, एजेस देख रहे हो। तो इसको फिक्स करने के लिए ना हमको एक सेटिंग इनेबल करनी है विच वी कॉल एंटीलाइजिंग। ठीक है, एंटीलाइजिंग क्या करती है ना, ये सब जो ब्रोकन शेप्स हैं जिसकी वजह से लाइंस दिख रही हैं, ये सब इनको स्मूथ आउट कर देगा। ठीक है, सो वी नीड टू इनेबल दैट वन। इट इज़ इनेबल बट वी नीड टू कस्टमाइज इट बेसिकली। ठीक है, cool। ये हो गया हमारा, इसको बंद कर देते हैं एंड लेट्स कम टू द एंटीलाइजिंग सेटिंग। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ना, मैं इधर आऊँगा सेटिंग पे, प्लस पे क्लिक करूँगा एंड आई विल ऐड एंटीलाइजिंग। ठीक है, इसको करने के बाद यहाँ पे ना दो हमारे पास ऑप्शन है, एक है स्पैटियल सैंपल काउंट, एक है टेम्पोरल सैंपल काउंट। नाउ द वी विल गोइंग टू यूज इज द टेम्पोरल सैंपल काउंट बिकॉज दिस इज गोइंग टू गिव अस द स्मूदर मोशन ब्लर।
अगर आपके सीन में मोशन ब्लर आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, यू आर मेकिंग अ वॉक थ्रू एंड ऑल, दैट टाइम यू नीड टू यूज़ द फर्स्ट वन, ठीक है। सो इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो मैं इसको ओवरराइड एंटिलाइजिंग कर देता हूँ, मुझे मेथड ओवरराइड करना है एंड आई वांट टू यूज़ यहाँ पे टेम्पर सुपर रेजोल्यूशन TSR, ठीक है। ये अलग अलग मेथड है, आप यूज़ करके देखना, तभी आपको डिफरेंस ज़्यादा समझ में आएगा। मैं वर्बली बताऊंगा ना तो आपको उतना मेक सेंस नहीं करेगा, ठीक है। नाउ टेम्परड सुपर रेजोल्यूशन टेक्निकली बोलूँ ना तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट में सेट हो करके ही आता है। तो मैं एडिट में प्रोजेक्ट में जाता हूँ ना एंड इफ़ आई लुक फॉर एंटी अलाइजिंग तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इनेबल है, ठीक है, यहाँ पे नन नहीं है, ठीक है। सो इसके लिए इट इज़ गुड, तो या तो आप नन रख सकते हो या फिर आप इसको ओवरराइड कर दो, वो बेटर है, ठीक है। नाउ आपको पता है हमने जब क्विक रेंडर किया था हमारे वार्म अप फ्रेम्स थे जो कि हमारे इस रेंडर में नहीं आए थे, ठीक है ना। सो वी कैन इनेबल अवर वार्म अप फ्रेम्स, मेरे को जितना चाहिए 64 जनरली दिस इज़ अ गुड वन, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर दो ऑप्शन है हमारे पास, यूज़ कैमरा कट फॉर वार्म अप, आप इसे भी इनेबल कर सकते हो, या फिर रेंडर वार्म अप फ्रेम्स। तो इसमें क्या करता है ना, वो वार्म अप फ्रेम्स को भी रेंडर करता है विद द हेल्प ऑफ GPU, ठीक है, ताकि आपकी जो रेंडरिंग है वो थोड़ी बिल्कुल एक्यूरेट आए। अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रही है हमारे इसमें रेंडर में तो वो प्रॉपरली कैलकुलेट हो करके आए, ठीक है। सो यू कैन इनेबल इट, आप ऑफ भी रखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम 99% टाइम मेरा काम हो जाता है इसको ऑफ रख के भी, ठीक है ना। बिकॉज ये मैं रेंडर करूंगा दैट मीन्स आई एम पुटिंग एक्स्ट्रा लोड ऑन माई GPU टू रेंडर एक्स्ट्रा फ्रेम्स, ठीक है। उसके बाद में आपको और कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी है, मैं अभी यहाँ पे FPS वगैरह कुछ चेंज नहीं करूँगा, इवन कस्टम फ्रेम रेंज वगैरह कुछ नहीं करूँगा। आई वांट टू रेंडर इट विद दिस, ठीक है ना, एंड लेट्स सी हाउ इट इज़ गोइंग टू लुक। बट उसके पहले ना मुझे यहाँ पे काउंट बनाना पड़ेगा। नाउ बाय डिफ़ॉल्ट इधर 1 है बट मे बी द 1 विल नॉट वर्क, तो इसकी ना वैल्यू डिपेंड करती है कि आपका कितना मोशन ब्लर है। नाउ दिस इज समथिंग यू नीड टू टेस्ट इन योर शॉट एंड देन यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है ना। जैसे कि आपको हो सकता है कोई शॉट आपके 4 सैंपल में भी काम कर जाए, किसी में 8 लगे, किसी में 32 लगे, बट जैसे जैसे सैंपल बढ़ता है वैसे वैसे रेंडर टाइम बढ़ता है, ठीक है। सो आई एम गोना पुट 16, जो मुझे देख करके लग रहा है कि 16 सैंपल शायद लगेगा तभी वो थोड़ा सा स्मूथ आउट होगा, ठीक है। आई विल कीप दिस वन एंड आई एम गोना रेंडर इट एंड देन आई एम गोना जॉइन गाइस, बिकॉज अब ये शायद से 15 मिनट 10-15 मिनट ले सकता है 1080p पे अराउंड, आप मान लो 4K में और ज़्यादा आएगा। आप इन दोनों को मिक्स मत करना, यानी कि आप इधर इसको 2 मत कर देना या फिर 8 मत कर देना, क्योंकि ये 8 × 16 कर देगा, ठीक है, एंड इट विल गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव। सो इसको 1 ही रहने दो, क्योंकि मेरा वॉक थ्रू नहीं है, मेरे को मोशन ब्लर चाहिए एंड स्मूथ आउट मोशन ब्लर चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये एक जनरल सेटिंग है जो कि आप अच्छा खासा निकाल सकते हो। इसके साथ में ना आप और एक चीज़ ऐड कर सकते हो, और वो एक ही कमांड बताऊंगा, बाकी कमांड आप अनरियल की वेबसाइट पे जा करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। 2 कमांड बताऊंगा, एक है हमारा स्क्रीन r.screen%, ठीक है। ये क्या करता है, टू रेंडर लो रेजोल्यूशन एंड अपस्केल इट फॉर द बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा आपका, अगर आपने 70 रखा है आपका स्क्रीन परसेंटेज विच इज़ लाइक अ डिसेंट वन, अ गुड वन, ठीक है ना, एंड इट कैन गो अप टू मैक्सिमम 150-200, यानी कि आप जो 1080p का आप 2K या 4K स्क्रीन करके आप रेंडर निकाल रहे हो, 200 अगर आप करते हो, ठीक है ना। सो इसके लिए आप यहाँ पे अगर आपका डिसेंट सिस्टम है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं ले सकता है, तो 100 डिफ़ॉल्ट होता है, उसको आप 120 या 125 में आपका काफ़ी अच्छा आ जाएगा। डोंट गो बियॉन्ड दैट अंटिल यू हैव अ गुड सिस्टम। यानी कि अगर आप, मैंने मेरे लैपटॉप पे टेस्ट करा हुआ था 1660 जब मेरे पास GPU था लैपटॉप पे, विच इज़ नॉट अ रिकमेंडेड फॉर RTX रिफ्लेक्शंस एंड ऑल, इट डज़ द वर्क, बट आई एम सेइंग कि उसमें RTX नहीं है, वो GTX है, तो उसमें भी 120-125 तक मेरा एक ठीक ठाक उस पर रेंडर कर देता था। उसके अलावा हम यहाँ पे ना एक कमांड और ऐड कर सकते हैं फॉर मोशन ब्लर, विच इज़ r.motion_blur क्वालिटी। बाय डिफ़ॉल्ट इधर 3 है, देखो मैं उधर लेकर के जा रहा हूँ तो लिख के आ रहा है, मैं इसको 4 कर देता हूँ, मेरी मोशन ब्लर क्वालिटी 4 कर दो, ठीक है। एंड आई एम गोना गिव वन मोर मोशन ब्लर सेपरेबल, ठीक है ना। ऐड अ सेकंड मोशन ब्लर पास दैट स्मूथ नॉइज फॉर हायर क्वालिटी मोशन ब्लर, ठीक है। क्योंकि मेरा पार्टिकल बहुत ज़्यादा मोशन में, तो मैं इसके लिए ऐड कर देता हूँ विद 1, ठीक है ना, कस्टम वैल्यू। आप इनके बिना भी निकालोगे तो आई एम 100% श्योर आपका आएगा फिर भी, ठीक है ना।
और मैं इसको सेव कर देता हूँ प्रीसेट को। एंड नाउ आई एम गोना हिट लोकल रेंडर अगेन एंड आई विल मीट यू गाइस वंस इट इज़ डन। सी दिस टाइम ये वार्म अप फ्रेम्स ले रहा है। नाउ इट इज़ रेंडरिंग लाइक इट इज़ रेंडरिंग द सब फ्रेम्स बेसिकली, ठीक है ना। सब फ्रेम्स यानी कि आपका 0 to 1 के बीच में वो 16 फ्रेम्स रेंडर कर रहा है। सो टू कैलकुलेट द मोशन ब्लर टू गिव यू द मोर स्मूदर रिजल्ट। सो आपको यहाँ पे दिख रहा है कैमरा नंबर, कैमरा नेम दिख रहा है, टोटल फ्रेम्स दिख रहे हैं, कितना टाइम हो गया है एंड हाउ मच टाइम इज़ रिमेनिंग, ठीक है ना। सो एवरीथिंग वी कैन सी द करंट सीक्वेंस कौन सा है। सो यू कैन सी ऑल द इन्फॉर्मेशन ओवर हियर एंड दिस इज़ द स्मॉल प्रीव्यू विंडो जिससे आपको दिखता रहेगा। कूल, सो हो गया हमारा प्रोजेक्ट रेंडर हो चुका है, क्या बात है। लेट मी ओपन इट एंड लेट्स सी इट इन पीडी प्लेयर, फिट टू विंडो, फुल स्क्रीन एंड लेट्स सी कि अभी हमारा मोशन ब्लर कैसा आएगा। ओवरऑल इट इज़ लुकिंग रियली गुड एंड आई कैन सी द चेंज इन द मोशन ब्लर। आप देख सकते हो जो हमारा लाइट के ऊपर, लाइट से हमारा जो एम्बर्स आ रहे हैं आप देख सकते हो उसमें, स्पार्क्स में, नॉट एम्बर्स सॉरी, even the embers which is in fire is now having a softer motion blur, and yeah, this is looking good. So now the question is, can we make it even more better? So the answer is yes. So let's meet guys in the next video. This is the wrap up of this one, and we will be doing few improvements which I feel if we can do it will look much more better, more impactful, because rendering is something which you need to do a lot of time iterations, then only you can keep going, keep upgrading your scene basically. It's not like with the only 1 or 2 renders you can identify everything and you can fix it. So we'll meet you guys in the next one. Until then, thank you, bye bye.